ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है आपका वेनेसडे मैसेज में। मैं अभी जस्ट घर पहुंचा हूं, बहुत जबरदस्त 6 दिन हांगकांग में लगा के, और मैं बहुत अच्छा समय बिता के आया हूं क्यूआई डायरेक्टर्स के साथ, नेटवर्क हांगकांग में जो है उसके साथ, वीसी थापा के साथ, और सबसे ज्यादा जरूरत बहुत सारा समय बिता के आया हूं सिर्फ और सिर्फ दातो श्री विजय ईश्वरन के साथ। और भाई लोग, आपको पता है हम लोग अक्टूबर में आ गए हैं। हम लोग बहुत पास हैं। आज 11 तारीख है और हम लोग नवंबर आ रहा है, इसके बाद दिसंबर है। 3 महीने बचे हैं आप लोग के लिए, आप बार हायर करने के लिए। जो मोमेंटम था वीकॉन का, जो आपके प्लान्स थे ऑर्गेनाइजेशन में आपके खुद की, आखिरी 3 महीने बचे हैं साल के। सबसे जरूरी महीने हैं ये, क्योंकि पूरी दुनिया अब वो आ रही है नवंबर दिसंबर के पास में, वो जोन में आ जाती है कि वो धीरे पड़ जाती है। ये वो मोड है जहां पे उनको लगता है कि अब समय आ गया है सेलिब्रेट करना साल का अंत का। लेकिन आप लोग नेटवर्कर्स हो, आप लोग एंटरप्रेन्योर्स हो, आप के पास वो प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि आखिरी के जो 3 महीने ना साल के, ये डिसाइड करने वाले हैं मोमेंटम आपके अगले साल का 2024 का। मेरे लिए आखिरी 3 महीने साल के मैं पुश करता हूं नेटवर्क को बहुत ज्यादा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर डिसाइड करेगा कि जनवरी फरवरी मार्च कैसे होगा अगले साल का। तो जो भी आपके प्लान हैं आप करने वाले हो, जो भी हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, बार को हायर करो जितना ज्यादा कर सकते हो। पागल हो जाओ, इंसेंटिव करो, प्रोमो करो, सबको जगाओ, सब लीडर्स को एक साथ लेकर आओ, और जो करना है वो करिए। ये मेक श्योर करिए कि मोमेंटम आखिरी 3 महीने का साल का वो जबरदस्त होना चाहिए। तब आप 2024 में क्रॉल रेंग के नहीं पहुंचोगे, उड़ते हुए पहुंचोगे। यही आपको बस करना है। तो बर्बाद मत करिएगा आइए 3 महीने जो 2023 में ही रह के। और ये साल बहुत ही अविश्वसनीय था। अगर आप नए हो जो मेरा वेडनेसडे मैसेज देख रहे हो, या आप पहले से रहे हो बहुत समय से, मेरा नाम पद्मन सेनाती राजा है। मैं आपका चीफ हूं, मैं आपका अपलाइन हूं। मैं रिप्रेजेंट करता हूं जापादास बिस्मार्क और दातो श्री विजय ईश्वरन, 2 महान नेटवर्कर इस इंडस्ट्री ने आज तक जो देखे हों। हांगकांग के बाद मैं अब मलेशिया में हूं, और मैं फिर दुबई जाऊंगा कुछ दिन के लिए। हम लोग सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ। और पिछले कुछ दिन मैं मैसेज कर रहा था, बात कर रहा था बहुत सारे लोगों में से, आप में जो टीएटी कर रहे हैं मेरे साथ, और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे मैं 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक लेकर आया। और बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, आप लोग ने 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, पहला वीडियो जो मैंने पहला वीडियो बनाया था करीब 24 साल पहले, पहला वर्जन, जहां पे मैं एक बच्चे की तरह दिखता हूं, येलो टाई और ग्रीन सूट पहन के, जो मैंने कुना से उधार लेके पहना था। वो वीडियो जो है ना, वो एक फंडामेंटल पिलर है। 8 पिलर है वो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको सीरियसली लेते हो और अपनी ऑर्गेनाइजेशन 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के हिसाब से ही बनाते हो। और ये जो 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना, ये वो नॉलेज है जो मैंने सीखा है नेटवर्कर से, जो मुझसे ज्यादा महान है। मैं बनाया नहीं है मैंने उसको खुद, मैंने बस उसको बस पद्मन स्टाइल में रखा है ताकि आप समझ सको अच्छे तरीके से। लेकिन 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ना, वो कभी बदलेंगे नहीं 100 साल 200 साल तक, क्योंकि ये वो फंडामेंटल पिलर्स हैं जो आपको समझना है और इसको अप्लाई करना है अपने नेटवर्क में हर दिन। तो इस 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है, ये फाउंडेशन है जो आप अभी सेट करते हो, जिसके ऊपर आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती जाएगी। और एक जो ब्लॉक है ना उसमें से, जो मैं मानता हूं जिसने मेरी जिंदगी बचाई है, एक ब्लॉक जो बहुत सारे लोग बात ही नहीं करते उसके बारे में, लेकिन मैं अपनी पूरी सक्सेस उस ब्लॉक के ऊपर ही बोलूंगा निर्धारित थी। आपको लगेगा कि वो ब्लॉक नंबर 1 होगा ड्रीम। हां, ड्रीम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरी यात्रा में मैं ये समझ पाया कि मेरे लिए जिसने मुझे बचाया, जिसने मुझे बनाया, जो नेटवर्कर हूं मैं आज, वो है ब्लॉक नंबर 7, काउंसिल योर
अपलाइन। बहुत सारे लोग आप में से समझ नहीं पाते होंगे इस चीज को अभी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि काउंसलिंग अपलाइन को जो करते हैं, हम बात करते हैं अपलाइन से, वो बहुत जरूरी है आपकी यात्रा का। एक सिंपल सा लॉजिक है, आप एक रोड पे चल रहे हो, ठीक है, एकदम रात को अंधेरे में, कोई बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, आपको नहीं पता आगे क्या है इस रोड पे, आपको कोई आइडिया नहीं है कि आगे गड्ढा है या पेड़ गिरा हुआ है या रोड खराब है या सही है, स्लिपरी है, सेफ है, कुछ नहीं पता आपको। आपको बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल घना अंधेरा। और फिर आप एक ऐसे इंसान से मिलते हो जो वो रोड को हर दिन यूज करता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात को, 3 बजे रात को वो जाता है, अप एंड डाउन करता रहता है उस रोड पे। तो आप क्या करोगे इस इंसान से मिलके? जब आप अपनी यात्रा शुरू करोगे, आप पूछोगे उससे कि एडवाइस लोगे उससे, आप उसके साथ बैठोगे और बोलोगे भाई सुनो, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं इस जर्नी पे, क्या होगा इस रोड पे, कहां पे तेज चलाऊं, कहां धीरे चलाऊं, कहां पे ध्यान रखूं, क्या सोचूं, क्या मेरा फोकस होना चाहिए, क्या स्पीड होनी चाहिए मेरी गाड़ी की, कब मैं तेज करूंगा, कब धीरे करूं। क्योंकि वो इंसान जो है ना, उसके पास एक्सपीरियंस है, उस इंसान ने वो यात्रा कंप्लीट की है हजारों बार जो आप शुरू करने जा रहे हो। और वो इंसान मेरे लिए, मैं बोलता हूं अपलाइन। मेरा अपलाइन आप लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ दातोश्री विजयेश्वरन है। मैं बहुत ही ऐसे खुशकिस्मत लोगों में से हूं दुनिया में जो मैं बोल सकता हूं कि मैं डायरेक्ट रेफरल हूं दातोश्री विजय ईश्वरन का। मैं उनका डीआर हूं, समझ रहे हो आप? और मैंने देखा ये चीज अपने अपलाइन को, मेरा वर्किंग अपलाइन, मेरा अपलाइन, और मैंने ये महसूस किया कि अगर मुझे बढ़िया नेटवर्कर बनना है, अगर मुझे अचीव करना है सक्सेस को किसी भी तरीके से जल्दी, तो मुझे उनके साथ बैठ के बात करना पड़ेगा, काउंसल करना पड़ेगा, जितना ज्यादा हो सकता है उतना। मैं उनको ढूंढूंगा, दातोश्री विजयेश्वरन को, और एकदम जैसे स्टॉकर नहीं लोग जो पीछे पड़ जाते हैं। पहले मुझे ऐसा लगेगा, मैं कंफ्यूज था, उनके जो वो रात को मिलते थे, कुंफू मूवी दिखाते थे, और मैंने वीकॉन में इसके बारे में बात भी करी थी, ये सारी चीजों के बारे में। लेकिन कुछ समय बाद मैंने ये महसूस किया कि अगर एक सीक्रेट सक्सेस का है पद्मन सेनाती राजा का, तो वो सीक्रेट ये है सक्सेस का कि उन्होंने इतना समय बिताया है ना, जितना भी ज्यादा पॉसिबल हो सकता था, सिर्फ और सिर्फ विजयेश्वरन के साथ। और मैंने वो रास्ता चुना, मैंने प्रैक्टिस करी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 7 की एकदम पागलों वाली हद तक, आज तक। और मैं काउंसल करता हूं उनको रोज, मैं उनके साथ ट्रैवल करता हूं जहां भी वो जाते हैं। जब तक दातिन अगर नहीं चाहती मैं वहां पे हूं, जब भी वो नहीं चाहती है तब भी मैं चला जाता हूं। मैं हांगकांग में था उनके साथ, हर अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिलती है मैं पकड़ लेता हूं, क्योंकि ये वो एक ऐसे इंसान है, वो एक ऐसे जिनके तरह मैं बनना चाहता हूं इंशाअल्लाह वह एक दिन। ये वो इंसान है जो रिप्रेजेंट करता है डेफिनेशन का सक्सेस का, जिसमें मैं विश्वास करता हूं। और उनसे काउंसिल करना हर चीज के लिए और किसी भी चीज के लिए, चाहे वो वही आपका अल्टीमेट सीक्रेट होगा सक्सेस का। इस गलत फहमी मत पड़िएगा कि आपको घमंड आ जाए, जहां पे आपको लगेगा कि यार मुझे सब कुछ पता है, सारे जवाब है। गूगल नहीं बताएगा आपको जवाब। सारे जो एक्सपर्ट मोटिवेशनल स्पीकर है ना, जितने भी एक्सपर्ट नेटवर्कर्स हैं जो आप जानते हो, उनका नाम पता है, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता आपके बारे में, वो आपको नहीं गाइड करने वाले हैं। आप 100 वीडियो देख सकते हो, लेकिन वो आपके अपलाइन नहीं है, वो आपके वर्किंग अपलाइन नहीं है। उन्हें नहीं कोई इंटरेस्ट है आपकी सक्सेस में, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उनको पता भी नहीं आप हो कौन। लेकिन दातोश्री विजयेश्वरन मेरे भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूं, वो मेरी चिंता करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। जो इससे बढ़िया कौन हो सकता है जो मुझे गाइड करे, वो जो चाहता है सक्सेसफुल होना आपको। तो यहां पे एक आती है मिस्ट्री जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। वो मुझसे पूछते हैं कि मैं कैसे ढूंढूं चीफ, मैं कैसे ढूंढूं एक अच्छा अपलाइन। तो अब ये अच्छा अपलाइन ढूंढने के बारे में नहीं है। पहली चीज, जो भी आपके पास अपलाइन है, अगर आप अपना कप एम्प्टी करते हो तो आप सीख सकते हो कुछ तो उससे। अगर आपका अपलाइन
एक हफ्ते भी आपसे जल्दी आया है, इस बिजनेस में साइन अप हुआ है, उनके पास एक हफ्ते का ज्यादा नॉलेज है और एक्सपीरियंस है जो आपके साथ वो शेयर कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये फिलॉसफी अपना कप खाली करने की, और ढूंढना पड़ेगा, काउंसिल करना पड़ेगा। कुछ भी सवाल पूछिए, कोई बेवकूफ वाला सवाल नहीं होता, कोई स्मार्ट क्वेश्चन नहीं होता, वही क्वेश्चन होता है जिनके जवाब मिलने चाहिए। तो मैं हमेशा दातुश्री से पूछता था एक से एक उल्टे सीधे सवाल, और वो जवाब देते थे दातुश्री विजय ईश्वरन के स्टाइल में। वो मुझे एक वापस से सवाल पूछते थे और मुझे सोच में डाल देते थे, और उसी ने मुझे कंट्रीब्यूट किया मेरी ग्रोथ में। आप में से बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं बहुत सालों से कि मेरा अपलाइन बेकार है, मेरा अपलाइन चिंता नहीं करता मेरे बारे में, है ना। हर कोई आपके ऊपर, सब आपके अपलाइन है। अल्टीमेटली मेरे पास आएंगे आप अपलाइन की तरह, और फिर जापा, और फिर अल्टीमेटली दातो श्री विजय ईश्वरन। ठीक है। तो अगर आपके पास अपलाइन है जो आप उसके ऊपर कन्विंस करिए डाउट के बिना, आप जेन्युइनली कन्विंस हो जाइए कि ये इंसान मेरे बारे में चिंता करता है, मेरे इंटरेस्ट स्विच्ड ऑफ है, बिल्ड, तो फिर एक लेवल ऊपर चले जाइए, और ऊपर एक लेवल चले जाइए, और एक ऊपर लेवल चले जाइए, और एक ऊपर, जब तक आपको एक ऐसा इंसान ना मिल जाए जो आपके बारे में चिंता करे, जो आपको तैयार है हफ्ते में 10 दिन देने के लिए या 10 घंटे देने के लिए एक दिन में, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ढूंढिए और काउंसिल करिए और पूछिए सवाल और क्लैरिटी लेकर आइए, आंसर ढूंढिए। मेरा वेडनेसडे मैसेज भी एक तरीके से मैं आपका अपलाइन का एक तरीका है। मेरा इंस्टा लाइव संडे को वो मैं आपका अपलाइन बनने की तो कोशिश कर रहा हूं वहां पे भी। और सिर्फ कप एम्प्टी करिए अपना, लेकिन काउंसिल करिए अपने अपलाइन को। इसका कारण बहुत सिंपल है जो मैं समझ पाया हूं। जब आप बढ़ते हो ना अपनी जिंदगी की अर्ली स्टेज में बढ़ते रहते हो, तो आपके पेरेंट्स आपके अपलाइन थे, उन्होंने आपको सिखाया कि आपके पहले टीचर वही थे, वही पहले गुरु थे आपके, जो सिंपल से सिंपल चीज, चाहे ब्रश करना हो, चाहे चलना हो, आपको ABCD सिखाया उन्होंने, 1+1 2 सिखाया उन्होंने, भूलिएगा मत। वो आपके पहले अपलाइन थे, पहले टीचर थे, जिस जब स्कूल गए थे, फिर आपके पास डिफरेंट अपलाइन मिले, फिर डिफरेंट टीचर्स हो गए आपके स्कूल जाने के बाद, फिर आप खेल खेलना शुरू किए तो आपको कोच मिला जो आपको सिखाया क्रिकेट खेलना या सॉकर खेलना या बैडमिंटन खेलना या टेनिस खेलना या स्विमिंग या जो भी हो सकता है। फिर आप यूनिवर्सिटी गए, फिर आपको प्रोफेसर्स मिले जो आपको गाइड कर रहे और कूल तरीके से, और आपको बताया लाइफ जीने में बहुत अच्छा विजडम। फिर आप ग्रेजुएट करके और काम करने जब शुरू किए ना, 99% बॉसेस जो लोग होते हैं ना प्लैनेट में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बारे में, वो केयर नहीं करेंगे आपके बारे में। आप बस उनके लिए एक वर्कर हो जो काम कर रहे हो, और आपसे जितना ज्यादा खींच सकते हो उतना खींचेंगे अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। तो होता क्या है, अगर आप स्टेज उस लाइफ के स्टेज में आते हो ग्रेजुएट के बारे में, ग्रेजुएशन के बाद जब आप काम करना शुरू करते हो तो आप अपना अपलाइन खो देते हो, जहां आपके पास कोई नहीं होता जो आपके बारे में चिंता करे, जो आपको गाइड करे, जो आपको सही करे, जो आपको पुश करे, आपको कंफर्ट दे आपके बुरे वक्त में। और फिर आप साइन अप कर जाते हो क्यूनेट में। और एक ही तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग का काम करने का, कि जब आप इस चीज को एक्सेप्ट करो कि आपकी जो यात्रा है सक्सेस की, उसमें आपको चाहिए एक अपलाइन जिसकी आप इज्जत करो, जिसके लिए आप सुनने को तैयार हो, जिसको ऐसा अपलाइन जो ईगो थोड़ी सी डरती हो उसके सामने, वो अपलाइन जिसके पास नॉलेज है, विजडम है, सक्सेस है, जो आपके साथ शेयर कर सकता है। अपलाइन जो आप जिसको पूरा ट्रेस पास देने को तैयार हो, और जब तक वो अपलाइन मेंटेन कर रहा है वो ट्रेस पास और मेंटेन करता है वो इज्जत जो उन्होंने कमाई है, तो आप खुश नसीब हो और आप बहुत लकी हो। जैसे मेरे पास दातो से विजय ईश्वरन है 25 साल से, वो मेरे अपलाइन है, मेरे वर्किंग अपलाइन है, मेरे मेंटोर हैं, मेरे टीचर हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और उन्होंने कभी मुझ पे छोड़ा नहीं है, हार नहीं मानी है, इसीलिए मैं यहां पे हूं आज। तो कभी भी अपने अपलाइन को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। इस वेडनेसडे मैसेज के बाद एक मैसेज भेजिए अपने अपलाइन को धन्यवाद करने का, ग्रैटिट्यूड का, अपने वर्किंग अपलाइन को जिन्होंने आपकी मदद करी है पहली कुछ प्रेजेंटेशंस में। उस इंसान ने जिसने आपको सिखाया क्यूनेट के बारे में, उसने 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जिसने दिखाई आपको, जिन्होंने आपको दिखाया वी और क्यूनेट से मिलवाया, नेटवर्क मार्केटिंग से, एंटरप्रेन्योरशिप से, वो इंसान जिसने आपकी मदद करी आपके चैलेंजेस में, आपको क्राइसिस झेलने में मदद करी कि आपकी जो मार्केट में हुआ या आपने पर्सनली फेस किया, वो इंसान जिसने आपको सारे सवालों के जवाब दिए, अपने जो भी आप गूगल पे देखते हो। आपको ऐसा एक अपलाइन चाहिए, लेकिन देखिए आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसा अपलाइन। आपको
अपने आप को इतना हम्बल बनाना पड़ेगा, उस अपलाइन के पास जाना पड़ेगा और उससे बात करनी पड़ेगी। आपको वहां बैठना पड़ेगा एक स्टूडेंट की तरह और अपना कप खाली करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे, और कोई तरीका नहीं है। तो यह मत सोचिए कि आपको एक अपलाइन नहीं चाहिए, आपको हमेशा एक अपलाइन चाहिए। क्या आप खुद से सक्सीड कर सकते हो? बिल्कुल। लेकिन क्यों आप चाहोगे ऐसा, जब आप सक्सीड कर सकते हो गाइडेंस और मेंटरशिप और लव और केयर और स्ट्रेंथ के साथ जो एक अपलाइन आपको दे सकता है। अगर मैं अपनी पिछले 25 साल की जर्नी देखूं ना, यहां पे बैठा हूं आपके अपलाइन की तरह, तो मैं बहुत खुश नसीब हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं दातो और जापा का। मैं शायद उनके बिना नहीं कर पाता, मैं इतना खुश नहीं हो पाता 25 साल की यात्रा में, अगर वो लोग मुझे गाइड नहीं कर रहे होते, अगर मुझे हैमर नहीं कर रहे होते। कोच ए बने थे मेरे, कोच बी, कोच सी बन गए। तो मेक श्योर करिए कि आप बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 7 की प्रैक्टिस करिए। हर कोई ड्रीम, कमिटमेंट, लिस्ट, फॉलो थ्रू, प्रेजेंटेशन की बात करता है, तो लेकिन कोई भी बात नहीं करता बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक 7 के बारे में, है ना? तो यही है, काउंसिल अपने अपलाइन को करिए, ढूंढिए एक अपलाइन, वहां तक जाइए और जो आप जिसकी आप इज्जत करते हो, और हाथ जोड़िए कि प्लीज मेरी अपलाइन बनो, मुझे गाइड करो, मुझे पुश करो, मुझे ढूंढिए। उसके लिए इंतजार अगर करना पड़े 3 घंटा तो करिए इंतजार, अपनी ईगो को किनारे रखिए, और 10 घंटे भी इंतजार करना पड़े तो भी करिए। मैं हजारों घंटे इंतजार किया हूं, सिर्फ 15 मिनट दातो श्री विजय शरण का सिर्फ उस जोन में आने के लिए, इससे पहले कि वो किसी से बात करे, क्योंकि मैं इंस्पायर हो सकूं, एनलाइटन हो सकूं, एम्पावर हो सकूं, वो जो मैं हूं आज की डेट में। तो अल्टीमेटली बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 7, काउंसिल योर अपलाइन। अपना अपलाइन ढूंढिए, एक अपलाइन जो अनबिलीवेबल है वो आपका मेंटर बन जाएगा। एक अपलाइन जो जो बात करता है वही करके दिखाता है, जिसके पास वैल्यू सिस्टम है, जो कंसिस्टेंट है, वो आपकी इज्जत अपने आप जो जीत रहा है वही आपका मेंटर बनेगा। तो दातु श्री जैसन मेरे मेंटर हैं, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, मेरी जो क्यूनेट की जर्नी में नहीं, मेरी जिंदगी की जर्नी में हैं। और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूं, एक ऐसा अपलाइन ढूंढ मिला है मुझे। तो आप ब्लेस्ड हो, तो मैं यही बोल सकता हूं। तो अपने अपलाइन को काउंसिल करिए, क्योंकि आप इस यात्रा पे हैं। 12 बजे रात को अंधेरे में, जहां पे आप कभी नहीं गए उस रोड पे, तो चुपचाप सुनिए उस इंसान को जो 1000 बार उस रोड पे चल चुका है। दातु श्री चरण ने ये कुछ दिन पहले बोला भी था कि एक स्मार्ट आदमी वही है जो अपनी खुद की गलतियों से सीखेगा, और एक समझदार आदमी वो है वो जो दूसरे लोगों की गलतियों से सीखेगा। और यही वैल्यू है एक अपलाइन की। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? लव यू। संडे को मिलता हूं इंस्टा लाइव पे। थैंक यू।